दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोधी स्टेट अपने निवास स्थान पर मीडिया से कृषि बिल को लेकर की चर्चा। आपको बता दें, किसान बिल जब से पास हुआ है उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोधी कॉलोनी स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से वार्ता करी। जी हां, प्रेस वार्ता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोधी कॉलोनी की, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करी। के पास उनकी जो जोत की जमीन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। आज जिसके दादा के पास 10 एकड़ जमीन थी, उनके पिताजी 4 भाई हो गए, वो 10 एकड़ जमीन 2.5 एकड़ में बट गई। फिर हमारी तीसरी पीढ़ी में आने के बाद वो अपने आप में 4 भाई, एक बेटे के एक पिता के हो गए चारों में से, तो वो 2.5 एकड़ और 4 जगह बांट दो, तो जमीन कहाँ बच गई। तो गरीब लोगों के लिए अब जिसके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है तो वो कहाँ तो बैल रखेगा और कहाँ से ट्रैक्टर खरीदेगा। इसीलिए कुछ लोग पलायन करने लगे शहरों की तरफ। नौजवान बच्चे घर का लालन पालन कैसे हो, 1 एकड़ में कैसे गुजारा हो, उनका पलायन शुरू हो गया शहरों की तरफ रोजगार के लिए। 1 एकड़ जमीन या 2 बीघे जमीन या 4 बीघे जमीन में उसका गुजारा हो ना तो वो जमीन व्यर्थ में बंजर के रूप में गांव में पड़ी रहने लगी, या कहीं ना कहीं बटाई वटाई पर गांव में किसी को वो देने लगे, जिनका किसी भी रूप में करार नहीं होता था लिखित रूप से। ऐसा कानून नहीं था जिससे किसान को श्योरिटी मिले कि किसान की उसकी फसल का उपज का कुछ मिल जाए। उसके लिए एक कानून बनाए गए हैं देश के अंदर, 3 एक ही साथ में 3 कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए थे। पहले कानून के अंदर किसान को ये छूट मिले कि किसान अपनी उपज को अपने मूल्य मिलने के तय तक कहीं किसी भी सूरत में किसी भी रेट में और किसी को भी बेच सकता है। अब वो बाउंड नहीं है कहीं कि बिचौलियाँ और मंडियों के माध्यम से वो बाध्य है कि उनको फसल उनको वहीं देनी पड़ेगी उसी रेट के ऊपर। दूसरा बिल लाया गया था कि किसान अपनी इस फसल को किसी के साथ भी, जैसे मैंने कहा पहले भी बटाई पे देते थे वर्बली, करार करके किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हैं, लेकिन करार केवल फसल का होगा, जमीनों का नहीं, खेत का नहीं, केवल फसल का करार होगा फसल बोने से पहले। तो वो करार कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि बाद में कोई उससे मोकले ना। तीसरा था कि जिस प्रकार से किसान पहले बाउंडेशन थी राज्यों के अंदर कि कोई भी स्टॉक रखने वाला व्यक्ति, गोडाउन बनाने वाला व्यक्ति, व्यापारी हो या मंडियों में रखने वाला व्यक्ति हो, वो एक लिमिट से ज़्यादा स्टॉक अपनी फसल का, अनाज का नहीं रख सकता था। अब इसमें छूट दी गई है, कोई व्यक्ति कितनी भी फसल, अनाज खरीद कर और वो स्टॉक रख सकता है किसी राज्य के अंदर। जैसे राजस्थान में सपोज करो कपास ज़्यादा हो गई, बाजरा ज़्यादा हो गया, अब जो व्यापारी है उसको अधिकार है, या मंडी में रहने वाला व्यक्ति स्टॉक केवल वो 10 क्विंटल रख सकता है, 1000 क्विंटल रख सकता है, कोई भी एग्जाम्पल लगा लो। अब फसल ज़्यादा पैदा हो गई राज्य के अंदर, अब उसको किसान वो खरीद ही नहीं सकता था। किसान को वो कह देता था मैं तो खरीद नहीं सकता, किसान मजबूर होता था। मजबूर होने के कारण से वो फसल को आने पाने में इधर उधर देना पड़ता था, इधर उधर भागना पड़ता था। जैसे मैंने कहा छोटा किसान है तो कहाँ बाजार में लेके आएगा, कहाँ दूसरे राज्य में लेके जाएगा, तो उसकी कैपेसिटी नहीं थी लेके जाने। इस प्रकार के 3 कानून ये लाए गए। इस कानून के अंदर जो किसान को छूट दी गई थी कि वो करार करके अपनी फसल पैदा कर सकता है। ऐसा फसल पैदा करने के लिए अब उसको करार करने के लिए केवल फसल का करार करना है कि जुताई से पहले करार हो गया कि मेरे 1 एकड़ ज़मीन में छोटा, जैसे मैंने कहा जो किसान हो गई, किसान की हो गई, 1 एकड़ में सपोज करो मेरे 50 मन गेहूँ पैदा होने, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब गेहूँ के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद समय समय पर प्रकृति की मारें पड़ती रहती है किसान के पास, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गई, ओले पड़ गए, फसल डूब गई, तो अब जिससे कॉन्ट्रैक्ट होगा किसान का उससे कोई लेना देना नहीं। जो करार करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको उस 50 मन गेहूं की कीमत किसान को देनी पड़ेगी।